अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय में राजा रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, सो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा रहुगण ने कहा कि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही ये ध्येय धारण किए। योगेश्वर, अपने परमानंद में स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान हैं। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो ये कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं है और ठहरते भी नहीं हैं। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, ये देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्ष स्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सोवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर के बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनकी क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और जो भी कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आज से काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। ये सर्वांतर्वर्ती और सर्वदा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है।
और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि, वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन से सेवा आदि ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से ये परमात्म तत्व और परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, नित्य प्रतिदिन सेवन किया जाता है, तब है मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। जैसे आज आपने सुनी, फिर दोबारा सुनी, फिर तिबारा सुनी, तो आपके अंदर वो उतरती हुई चली जाती है। पूर्व जन्म में मैं तो भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। कहते हैं ना कि एक कुसंग एक क्षण का भी दुखदाई हो जाता है, कब हमारे पुण्यों को ले जाता है पता नहीं चलता, कब आसक्ति आदम के हमारे। इसलिए कहते प्रतिदिन सुनो, 5 दिन सुन लिया, 7 दिन सुन लिया, वो तो सुना के चले गए। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में सूत जी वर्षों वर्षों कथाएं कहते हैं और ऋषि मुनि भी प्रतिदिन सुनते हैं नॉन स्टॉप। तो ऐसे ही कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। एक अभी आपको हम सुना दें कि राजा भरत थे, भरत जी थे, जड़ भरत हुए और ये हुए वो हुए। नहीं, उनके एक एक शब्द को हमारे अंदर उतरना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। कथा तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन जो तत्व ज्ञान है जिससे हमारी 84 कटनी है, वो कैसे कटेगी? उसके लिए हमें एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहाँ क्या बताया कि श्री हरि की कथा और ब्राह्मण के मुख से जो शब्द निकले हैं उन्हें सुन करके उन पर अमल करना। आपको तो बता दें कि 5 बार ताली बजाओ और आप 3 बार ताली बजाएंगे तो आप उस तत्व ज्ञान तक पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँच सकते। ऐसे समझो कि एक तो कह के चला गया और दूसरा जो आपके घर में है, जो आपको समझा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बार बार समझा रहा है, तो वो आपका अपना है। शास्त्रों में कहा गया है कि सचिव वैद गुरु प्रिय बोले भयास। जो आपको प्रिय बोल के चला जाए तो समझ लो कि तुम्हारा नाश होने वाला है। लेकिन जो पग पग पर आपको, जो बकरे को घास चराने के लिए संत महात्मा गए थे, मार मार के उस बकरे को क्या कर दिया था कि वो घास की तरफ भी नहीं देखता था, क्योंकि उसको डर लगा कि अगर खाऊंगा तो छड़ी लगेगी। तो ऐसे ही जब बार बार कथा को सुनोगे तो आपको यह पता लगेगा कि कितनी बार तालियां बजती हैं और कितनी बार नहीं बजती हैं और कैसे हमारे जन्म मरण के चक्कर छूटेंगे। राजा भरत सब कुछ त्याग करके एक नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए। ये आपने कथा सुनी और यही बता रहे हैं कि मेरी आसक्ति एक मृग के बच्चे में हो गई
और जब प्राण छूटे तो मृग ही ध्यान में था, और जब मृग ध्यान में था तो अगला जन्म उनको मृग का मिला। तो इसलिए कहते बार बार जब हम कथा सुनेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। और समय का तो पता नहीं है कि सुबह आँख खुली है, शाम को हमारी आँख मिचे न मिचे, परमानेंटली मिच जाए। तो इसलिए भगवान का नाम ऐसा होना चाहिए कि जब भी जाए तो भगवान का नाम हमारे मुख में होना चाहिए। और वो होगा कब? जब हम प्रतिदिन कथा को सुनेंगे तब। ये नहीं कि हमें इतवार को ही जाना है, नहीं, प्रतिदिन सुनना है। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, याददाश्त नहीं गई, क्योंकि उनका जप ही इतना था। तभी तो कहते हैं कि जपो, दिन रात जपो, जपते रहो, जिससे कि जो 21,600 श्वासें हैं और 21,600 श्वासों में भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, या श्री शाम शिवाय नमे हो, या ओम नमः शिवाय हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है वो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। और एक ब्राह्मणों के चरणों में मन लगा रहना चाहिए कि भगवान हमको इन ब्राह्मणों के द्वारा ये कथा हमको मिलती रहे। और जब कथा मिलेगी तो सारी चीज़ें हमको मिलती हुई चली जाएंगी। इसी से अब मैं जन सर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ कि कोई असंग ना मिल जाए, इसलिए मैं गुप्त रूप से फिरता हूँ, विचरता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वे सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्यों सुननी चाहिए कथा? क्यों हमें तत्व ज्ञान की तरफ जाना चाहिए? क्यों हमें परमात्मा को देखने की लालसा जिज्ञासा होनी चाहिए? क्यों कथा सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए? इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो यहीं पर पंचम स्कंद का 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।